Hello students, we are doing measures of dispersion जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर। अब हम जा रहे हैं रिलेटिव मेजर पर, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। रिलेटिव, व्हाट इज रिलेटिव मेजर? टू मेक कंपैरिजंस। जैसे हमें 2 सीरीज गिवन है, 3 सीरीज गिवन है और हमें देखना है कि कौन सी सीरीज या कौन सा पैरामीटर कंसिस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। विल कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। राइट डाउन द टॉपिक नेम। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसे CVB कहा जाता है। एंड द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 अगर आप परसेंटेज में रखना चाहें, और स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन अगर आप परसेंटेज में ना रखना चाहें, दोनों ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या है, हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कंप्यूट करते हैं, हम 1, 2, 3 तीनों लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज वैसे ही कंप्यूट करते हैं जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं अंडर डिफरेंट मेथड्स एंड मीन। कंसेप्ट ज़्यादा तब क्लियर होगा जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। राइट डाउन द क्वेश्चन। The number of goals, the number of goals scored by two teams in a hockey session whereas under हॉकी में जो गोल स्कोर करते हैं 2 टीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर ऑफ गोल्स ये हो जाएगी सीरीज X, क्योंकि हमें गोल्स की एक्सप्लेनेशन निकालनी है। मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन गोल्स के बारे में है। सो this is the series X, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Number of matches, team A 15, 10, 7, 5, 3, 2. नंबर ऑफ मैचेस मीन्स दिस इज फ्रीक्वेंसी। 15 मैचेस में कोई गोल नहीं बनाया गया बाय टीम ए। 5 मैच ऐसे थे जिसमें 3 गोल बनाए गए बाय टीम ए। नाउ टीम बी, क्योंकि रिलेटिव मेजर कर रहे हैं तो हमें कंपैरिजंस के लिए एटलीस्ट 2 सीरीज चाहिए। There is one match in which 5 goals are scored by team B and there are 20 matches in which no goal is scored by team B. और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है which team is more consistent? कौन सी टीम ने ज़्यादा गोल बनाए हैं वो लॉजिक नहीं है, वो चीज़ नहीं पूछेगी। आपसे पूछा गया कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, वेरिएशन कम है। सॉल्यूशन,
सबसे पहले टीम ए, we have x 0 1 2 3 4 5, frequencies 15 10 7 5 3 2. Which series we have? This is discrete series. It may be individual or continuous, the concept will remain same. Because it's a discrete series, so the formula for standard deviation is, we have three formulas, rather four. The first formula is, first method is actual mean method, direct, shortcut, step deviation. These are the four formulas. Standard deviation for team A, the formula is sigma f d square by sigma f minus sigma f d by sigma f whole square. We are applying which method? शॉर्टकट मेथड. हेडिंग दे दीजिए अप्लाइंग, हेडिंग दे दीजिए अप्लाइंग शॉर्टकट मेथड. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल डी x minus a. What is our a? A is assumed mean. Let's assume 2. 2 को assume किया है हमने, -2 -1 0 1 2 3. d square 4 1 0 1 4 9. fd square f into d -30 -10 0 5 6 6. Then fd square f into d square 15 into 4 60 10 0 5 12 18. So standard deviation is sigma f d square by sigma f minus sigma f d upon sigma f whole square under root. The method we have applied is shortcut. Let me verify once the calculation part. You may note down till this. Summation. (42) is sigma f. (6 plus 6 plus 5 minus 40). This is minus 23. This is 105. Let's put it into the formula.
105 upon sigma fd minus 23 by sigma f 42 whole square. One 1.48 is the standard deviation of team A. 105 by 42, 2.5, 23 by 42 का स्क्वायर 2.5 अंडर रूट. यस, बट हमारे से क्वेश्चन में पूछा हो गया विच टीम इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए वी नीड टू कंप्यूट mean also. Now let's compute mean. The formula for mean is a plus sigma fd upon sigma f. मैं अगेन शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं, आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं मीन निकालने के लिए. fx by sigma f और sigma fx by sigma f. You can apply this also. The answer would be same. 2 plus sigma fd 23 by sigma f 42. 2 minus 0.55 or 54. Correct to 1 decimal places. 1.45. So coefficient of variation is standard deviation. Let it be. Coefficient of variation is standard deviation upon mean into 100. I am just putting into the percentage. I am computing it into percentage. 1.48 divided by 1.45 into 100. 102.07%. टी में बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है. वी हैव टू कंप्यूट फॉर टीम B2, फिर कंपैरिजन करके पता चलेगा विच टीम इज डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी. Note it down, then we'll proceed further. Giving you 30 seconds for this. Okay, we are proceeding with team B. Now we'll be calculating everything same, but the values will be taken for team B and then we'll compute the coefficient of variation. I'm giving you 10 minutes. You solve yourself, I'm solving on board. For complete 10 minutes, और 10 मिनट काफ़ी हैं ये सम करने के लिए. For complete 10 minutes we'll be proceeding. Assume in 2 ही लेंगे, assume in 2 लेंगे ताकि अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हो या मेरे से हो तो वो वेरीफाई हो जाए. Start with team B.
आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें तो बेटर है। आई विल बी गिविंग यू एम्पल टाइम फॉर दैट। यू स्टिल हैव 5 मिनट्स स्टूडेंट्स। मैंने बोर्ड पे कर दिया। डू इट योर सेल्फ एंड देन वेरीफाई। आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी गिविंग यू द आंसर।
2 more minutes, students. Last minute, students. Now, majority of you आपने खुद सॉल्व किया होगा and you must have got this answer. और जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया स्टे ब्लेस्ड. x का आंसर आया है 102% अप्रॉक्सीमेटली और y का 124%. हमने कंप्यूट किया CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. हमने कंप्यूट किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, ये कम है, तो ये वेरिएबल है, ये कंसिस्टेंट है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? कंसिस्टेंट और वेरिएबल. दे हैव आस्क्ड कंसिस्टेंट, सो योर आंसर इज दिस. लिखिए नीचे आंसर में, राइट डाउन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम ए. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम ए is lesser than that of team B. Is lesser than that of team B. Full stop. Hence, full stop. Hence, team A is more consistent than team B. Team A is more consistent than team B. Full stop. Continuing with the next question of coefficient of variation, I'll say 4 to 6 mark question it is. विलेज एक्स, विलेज वाई. विलेज एक्स में 500 लोग हैं, विलेज वाई में 600 लोग हैं. विलेज एक्स की जो एवरेज इनकम है, व्हाट इज एवरेज इनकम मीन, वो 186 है और विलेज वाई की इनकम 175 है. द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स इज 9 वेयर एज वाई इज 10. और आपसे ये 4 चीज़ें पूछी हुई हैं. व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ बोथ द विलेजेस, कंबाइंड मीन. What is the standard deviation of both the villages, combined standard deviation. Which village has larger income, sigma किसका ज़्यादा है, sigma x और sigma y. In which village variation in income larger, किस village की variation ज़्यादा है. मैं village x और y की जगह कर देता हूँ village A and B. फॉर्मूले में हम x लिखते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगी. सो देर आर 2 villages, n mean standard deviation of both the villages is given
and this is what they have asked. Note down the question, 1 minute, not more than that, then we'll start with the solution. कॉपी में क्वेश्चन नोट कीजिए for 1 minute. ओके ना, डेटा एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं सारा जो गिवन है. सोल्यूशन n1 500, n2 600, मीन 1 186, मीन 2 175, स्टैंडर्ड डेविएशन 9, स्टैंडर्ड डेविएशन 10. और क्वेश्चन में आपसे उन्होंने फर्स्ट पूछा है what is the average income of both villages taken together. Average मतलब mean निकालना है, taken together मतलब combined. So they have asked combined mean. The formula for combined mean is mean 1 into n1 plus mean 2 into n2 whole upon n1 plus n2. 186 into 500, 175 into 600 whole divided by 500 plus 600. $93,000. 1,05,000. 1,98,000 divided by 1,100 is equal to 180. एवरेज इनकम हमेशा बीच में ही आती है. आप देख सकते हैं विलेज एज की ए की 186 है, विलेज बी की 175 है, तो आपका आंसर 175 से बड़ा और 186 से छोटा ही आएगा. कंबाइंड मीन 180. सेकेंड में दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द विलेजेस टेकन टुगेदर. स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों विलेजेस का इकट्ठा निकालना है. मीन्स दे आर आस्किंग कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. The formula for combined standard deviation is n1 into d square plus n1 into standard deviation square plus n2 into d2 square plus n2 plus standard deviation 2 का square. We have done this in lecture number 3 plus divided by n1 plus n2 का होल अंडर रूट. n1 d1 square, n1 standard deviation 1 square, this is group 1, n2 d2 square, n2 standard deviation 2 square, that is group 2, divided by n1 plus n2 का होल अंडर रूट. n1, no, first we need d1.
जैसे आपको पता है आप ये मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन भी कर सकते हैं, जैसे मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। Lack of space. Solving it. Board mass. The combined standard deviation comes out to be 11.02. I repeat, the combined standard deviation comes out to be 11.02. Now what they have asked in number 3, which village has larger income? किसकी इनकम ज़्यादा है? Now see, mean of A is sigma x of A upon n of A. यही फॉर्मूला होता है ना, mean is equal to sigma x upon A n, right? This summation is total income. What is average income? Total income divided by number of terms. तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल इनकम. नाउ टीम ए और विलेज ए रादर, द मीन इज 186 is equal to sigma x upon n 500. 186 into 500 is sigma x. That means total income. This is total income of village A. Similarly, we'll solve for village B now. The mean is 175, which is total income divided by number of terms.
1,05,000 is the total income of village B, and what they have asked you, which village has larger income? For village A is 93,000 rupees, 93,000. For village B is rupee 1,05,000. किसकी इनकम ज़्यादा है? विलेज बी की. You will write income of village B is larger than village A. B में लोग ज़्यादा कमा रहे हैं. आप देख सकते हैं विलेज बी में मीन कम है, पर कैपिटा इनकम कम है 175, पर टोटल इनकम ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे लोग भी तो ज़्यादा हैं. विलेज ए की एवरेज इनकम ज़्यादा है, लोग कम है, टोटल इनकम कम आई है 93. That's a 6 mark question, 1.5 each for each point. And what they have asked in 4th, जो आज का लेक्चर हमने किया है, in which village variation in income is larger? What is variation? Variation is less consistency. So number 4, coefficient of variation, standard deviation upon mean into 100. Village A 9 upon 186 into 100. Village B 10 upon 175 into 100. .84%. 5.71%. Which is more consistent? This is more consistent. Village A is more consistent. But question में consistency नहीं, variability पूछी है. Coefficient of variation is more in village B than village A. Thus, village B shows more variability. इसका क्या मतलब है? विलेज बी के अंदर एक पर्सन 10 रुपये कमा रहा है और दूसरा पर्सन उसका नेबर 100 रुपये कमा रहा है और तीसरा उसका नेबर 500 रुपये कमा रहा है. इतना डिफरेंस है. यूरोप की बात करें, यूरोप के जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट सेम कमाते हैं. इंडिया की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है. इफ़ अंबानीज आर अर्निंग दैट मच, ऑन द अदर हैंड द मोस्ट नंबर ऑफ पुअर्स आर इन इंडिया. This is called the variability of income. CV, coefficient of variation, is higher. This is all about lecture number 4. कल हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे. Bye bye, take care, God bless.